इसलिए मैंने नाखून वाखून काटना छोड़ दिया था। तो वो नाखून जो है वो उस एक्शन सीक्वेंस के दौरान नवाज़ भाई के हाथ में लग गई और हल्का सा जो है उसमें ब्लीडिंग शुरू हो गया। रियल लाइफ में मुझसे मक्खी भी नहीं मारा जाएगा, ठीक है, लेकिन हमने वहाँ पे मर्डर किया है और बहुत ही बृहद तरीके से मर्डर किया है, बकरा काटा है, जो सारे रात के हैं। और मर्डर भी जो हुआ है, जितने सारे मर्डर्स हुए हैं वो सब रात में ही हुआ है, क्योंकि रात अपने आप में रहस्यमयी होता है, डार्क होता है। और जो भी कुछ मेरी उपलब्धि है वो अचानक से नहीं है, उसके पीछे बहुत लंबी तैयारी है। रावण जैसा धीर है और एकलव्य जैसा जो है सीखने की ललक है। मुझे 10 से 4 वाली नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। और क्या क्या कुछ करना चाह रहे हैं, क्या क्या आप सोच कर? हाँ, पूरी कायनात को अपने मुट्ठी में करना चाहता हूँ यार। क्या हुआ यहाँ? आप सबको हम एक बात बता देते हैं, यहाँ जो कांड हुआ है ना, हम करेंगे उसकी जांच। नाम याद रखिएगा, इंस्पेक्टर जटिल यादव। कौन मार सकता है उनको? कोशियालों के खास मुलाकात प्रोग्राम में आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो सिर्फ पूर्णिया का बेटा ही नहीं है, बल्कि इन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और पूर्णिया का नाम रोशन किया है। काफ़ी चर्चित चेहरा है। हमारे साथ आज मौजूद हैं रवि भूषण जी। हम उनका सबसे पहले स्वागत करेंगे। रवि भूषण जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों के बीच आपका स्वागत। नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत, आपका भी स्वागत है संजय जी। भूषण जी, आपसे हमारा कुछ सवाल है जो कि दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि चलिए हमारा पूर्णिया का बेटा है और अच्छी फिल्में आप दे रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ, जो सुपरस्टार लोग हैं उनके साथ आप काम कर रहे हैं। हमको जैसा लग रहा है कम से कम 15 से 20 फिल्में तो आप कर चुके हैं, आपकी अलग पहचान बन चुकी है। आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि अभी जो लेटेस्ट फिल्म आपकी आ रही है वो कौन सी फिल्म है? ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है 31 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म पे। इंडिया का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स इंडिया, उस पर रिलीज़ हो गई है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से इनफैक्ट। और मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे जो मुरीद हैं, जो नहीं भी थे, उनको देखने के बाद उनमें इजाफा हुआ है। मुझे काफ़ी ढेर सारा प्यार और बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस अचीवमेंट से। इस कोरोना के दुष्काल में एक अच्छी खबर आई है, तो मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अच्छा, ये फिल्म जो रात अकेली है जो अभी आपकी रिलीज हुई, तो इसमें आप कौन कौन लोग हैं? आप हैं? मैं हूँ, नवाज सर हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, राधिका आप्टे जी हैं, स्वानंद किरकिरे जी हैं, इला अरुण हैं, और मेरे मेंटोर, मेरे गॉडफादर जिन्होंने मुझे लॉन्च किया था इंडस्ट्री में, तिग्मांशु धूलिया साहब हैं। लेकिन इस बार उनका थोड़ा एक्टर के तौर पर आ रहे हैं, डायरेक्टर ने। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से रिस्पॉन्स आना चाहिए फिल्म का, कैसा रहा? और एक बात और आपसे हम जानना चाह रहे हैं, आपने इरफान खान सर के साथ भी काम किया है और इरफान खान सर और आपका नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये लोग ऐसे एक्टर्स हैं जिनको कहा जाता है कि मतलब कुछ रियल कर देते हैं वो पर्दे पर भी। वैसे लोगों के साथ काम करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, आप बहुत सारी फिल्में कर लें, ठीक है, आप अगर 20 फिल्में कर रहे हैं और उसमें से मात्र 2 फिल्में इन लोगों के साथ कर ले रहे हैं, तो वो 18 फिल्मों पे ये 2 फिल्में भारी पड़ती हैं। क्योंकि इन 2 फिल्मों में मुझे इतना कुछ सीखने को मिल गया कि मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अभी जो भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि रवि सर या रवि भाई, आपका जो अप्रोच है एक्टिंग को लेकर बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही आप सहजता से परफॉर्म कर जाते हैं किसी भी कैरेक्टर को। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उन लोगों के सानिध्य में काम करने से, उन लोगों को बहुत नज़दीकी से उनका काम देख करके, उनके काम की बारीकियों को समझ करके मैं कुछ चीज़ें अपने काम पे इनकॉर्पोरेट किया हूँ, मैं वो सारे एलिमेंट्स, सारे टूल्स, तो और उसका फलाफल जो है रात अकेली में दिखा है। अच्छा, इसमें आपका क्या कैरेक्टर क्या है इसमें?
इसके लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। मैं रेकमेंड करता हूँ और दर्शकों को भी रेकमेंड करता हूँ कि उन सभी को फिल्म देखनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भाई हॉल में तो फिल्म रिलीज़ हुई नहीं है, क्योंकि हालांकि ये फिल्म हॉल के लिए बनी थी, मल्टीप्लेक्सेस के लिए बनी थी, पर कोरोना एक तरह से इंटरनेशनल आपदा है, हाँ, तो उसकी वजह से ये मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ नहीं हो पाई है। लेकिन वो नेटफ्लिक्स जो है इंडिया का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है, उस पर रिलीज़ हुई है। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे और कहाँ पे देख सकते हैं, उसका तरीका क्या है। तो उसका तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर आप स्मार्टफोनधारी हैं, आपके पास स्मार्टफोन है, तो वहाँ पे आप गूगल ऐप में जाएँ, गूगल ऐप में से नेटफ्लिक्स ऐप है, वो ऐप को, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें अपने मोबाइल पे, और देन उसको एक छोटा सा रिचार्ज है 200 रुपये का, जिसमें आप 30 दिन तक जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 दिन के दरमियान उसमें नेटफ्लिक्स पे जितनी भी फिल्में उपलब्ध है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मैं दर्शकों से ये निवेदन करूँगा कि मेरी 4 फिल्में हैं जो मेरे लाइफ की इंपॉर्टेंट फिल्में हैं, वो भी नेटफ्लिक्स पे है, तो आप ज़रूर देखें। वो 4 फिल्में हैं: पान सिंह तोमर, लाइफ ऑफ एन आउटकास्ट, जामताड़ा और अभी रात अकेली है। अच्छा, आप इस रात अकेली के बारे में बहुत कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन हमने आपकी इस फिल्म के कुछ पार्ट्स को देखा है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर हैं और आप हैं। जी 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 जी। उसमें आप कसाई कुछ मीट कटिंग करते हुए आपको देखा जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि रियल में आपने उसका कुछ प्रशिक्षण जाके लिया है या फिर? जी 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 जी। देखिए, मुझे चैलेंजेस लेना बहुत अच्छा लगता है, और आप अगर कायदे से मेरी सारी फिल्में देखेंगे तो उसमें कोई भी मोनोटोनी नहीं है, एक रास्ता नहीं है। अलग अलग कैरेक्टर है, उसको अलग अलग तरीके से मैंने उसकी अदायगी की है, और उसमें आपको कैरेक्टर दिखेगा, रवि भूषण भारती नहीं दिखेगा। तो उसमें मुझे एज अ चैलेंज इस कैरेक्टर को मैंने लिया, और मेरे लिए टफ था क्योंकि कैरेक्टर जो है वो लीनियर कैरेक्टर नहीं है, रोज़मर्रा वाला कैरेक्टर नहीं है, समथिंग डिफरेंट है ना, अतरंगी कैरेक्टर है, बोले तो यहाँ के लैंग्वेज में तो अतरंगी कैरेक्टर है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ा, जैसे कि आपने वो मटन कटिंग वाले सीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके लिए जब मुझे असाइन किया गया उस काम के लिए, तो मेरे बाजू में एक ताहिर भाई थे, मटन का शॉप है उनका, तो मैं वहाँ जा कर के बैठता था और उनको बहुत ही बारीकी से देखता था कि भाई कैसे काटते हैं, कटिंग प्रोसीजर क्या है। तो वहाँ से मैंने वो सीखा, और ये कैरेक्टर पूरी फिल्म में अगर आप देखेंगे तो उस पूरी फिल्म में उसके डायलॉग्स बहुत ही मिनिमल है, वो बहुत ही साइलेंट किलर है। मेरा मानना ये है कि अगर आप बोल देते हैं, आज कुछ भी चीज़ें आप उच्चारित कर देते हैं, तो आपका इमोशन वो इवोक कर देते हैं, आप इमोशन आपका बाहर निकल जाता है, तो आपको कैलकुलेट करना ईजी आता है। लेकिन जब कोई नहीं बोलता है तो उसके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या करेगा। तो मुझ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज एन एक्टर कि बिना बोले हुए वो सारी चीज़ें आपको बयां कर देना, वो टेरर क्रिएट करना है। तो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था कि टेरर सिर्फ एक्सप्रेशन से और बॉडी लैंग्वेज से और उसमें जिस तरह से आपने कहा कि मटन कटिंग करने का आपने देखा कि बगल वाले किस तरह से कर रहे हैं, वहाँ जाकर के आपने देखा। लेकिन यहाँ एक बात और है कि चूंकि आप नेगेटिव कैरेक्टर में हैं, वो मटन कटिंग भी तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप उस चीज़ को भी ले रहे हैं जो आप जिसको परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको पीछे आप छिपाए हुए हैं, उसको दबाए हुए हैं, जिसको बताना नहीं चाह रहे हैं, आप उस काम को भी कर रहे हैं। तो इसको तो आपको अलग से डालना पड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बीइंग एन एक्टर यही तो मास्टरी, यही तो सीखा है अपने लाइफ को, ज़िंदगी को हवन करके यही आर्ट और क्राफ्ट तो सीखा है कि भाई इन सारे चीज़ों को, सारे टूल्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे रख करके सिल्वर स्क्रीन पे मैजिक कैसे क्रिएट करना है। इसी के लिए पैसे दिए जाते हैं, इसी के लिए लोग प्यार करते हैं, इसी के लिए अप्रिशिएट किए जाते हैं। तो वो तो सीखना पड़ता है, जो काफ़ी मशक्क़त के बाद मैंने लर्न किया है। इसमें FTI फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसका बहुत बड़ा एक योगदान है। थिएटर का मैंने अपना जो मैक्सिमम थिएटर है वो बड़े बड़े गुरुओं के सानिध्य में किया है, जैसे राम गोपाल बजाज जी, हबीब तनवीर साहब, बंसी कौल साहब, आलोक चटर्जी और अलकनंदन जी, ऐसे ऐसे धुरंधर थिएटर के एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ मैंने काम किया। तो वहाँ से वो सारी चीज़ें वहाँ से आई हैं। कुछ जो मैंने काम किया, कुछ चीज़ें वहाँ से आई हैं, कुछ चीज़ें मेरे को एक्टर से आई हैं, जैसे कि नवाज सर और इरफान सर के बारे में मैंने बात की, वहाँ से सीखा। तो सब कुल मिला करके ये मामला, अभी का जो लेटेस्ट मामला है, वो सारा कैलकुलेशन, सारा एनर्जी, सारी चीज़ें जो कुछ भी मैंने लर्न किया है उसमें मैंने डाल दिया है। ये जागीर ट्रेन तुम्हारे नाम पे है?
सुना है किसी विधायक के लिए चलाते हो? क्या नाम है? बोल देना अपने मालिक को कल बेलाघाट थाने हाजिर हो जाए। आप जिस क्षेत्र में हैं एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं और आपकी जर्नी अभी और है, आप बहुत और कुछ करने वाले हैं, करेंगे। एक कस्बा का लड़का जहां की एक बहुत सारी सुविधाएं नहीं हो, लोगों को उतनी जानकारी नहीं हो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, और वहां से अचानक निकल करके संघर्ष करके बम्बई पहुंच जाना, अब फिर वहां इस तरह से जगह बना लेना, कितना संघर्ष वाला भरा दिन रहा। जो भी कुछ मेरी उपलब्धि है वो अचानक से नहीं है, उसके पीछे बहुत लंबी तैयारी है। रावण जैसा धीर है और एकलव्य जैसा जो है सीखने की ललक है, और गुरुओं का आशीर्वाद है, अपने प्रेक्षकों, देखने वालों, जो भी दर्शक हैं उनका प्यार है, उनका हौसला है। और ऐसा कहे तो मैंने अपनी ज़िंदगी सुहा कर दी, मतलब कि घर फूके तमाशा देखने वाली बात है। बहुत बड़ा रिस्क था मैंने जो उठाया। लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री के एरिया में इस क्षेत्र का एक भी लड़का, कस्बा, खासतौर से कस्बा का एक भी लड़का तो वहाँ जिस मुकाम पर आप हैं उस मुकाम तक अभी तक नहीं पहुँचा है। जी 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 जी। और आपने एक नया रास्ता बनाया वहाँ तक जाने के लिए, तो ये आपके दिल में कैसे आ गया कि चलो बचपन से ही फिल्म देख के ऐसा हुआ, या फिर मैं कहना चाहूँ कि अभी जो यंग जनरेशन में जो कोई भी इस विधा को लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके लिए एक आइडियल तो हूँ ही मैं। और ये मुझे लगता है कि मुझे शुरू से ही बचपन से कुछ अलहदा करने का मन था, कुछ डिफरेंट करने का, कि जिसमें मैं कई ज़िंदगी को एक साथ जी सकूँ। और मुझे 10 से 4 वाली नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं एक चाहता था कि अपने स्वतंत्र प्रीमाइसेस में स्वतंत्र होकर के काम कर सकूं, जो मैं करना चाहता हूं लाइफ में मैं वही करूं। और इसमें कहीं ना कहीं क्या है, जेनेटिक कुछ है, क्योंकि मेरी नानी जी भी जो हैं वो शिक्षिका हैं, वो कमोबेश वो भी, उनका भी रुझान कल्चर की तरफ था, वो भी उस समय जो है प्रस्तुति देती थी कस्बा में। उसके बाद मेरी माताजी में वही चीज़ें इनहेरेंट हो करके वो उनमें जो है आया। वो भी अपने स्कूल में, मेरी माँ भी शिक्षिका हैं, तो उसमें स्कूली जो भी रंगकर्म होता था, स्कूली जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होता था, वो सब का बागडोर उन्हीं के हाथ में होता था। और मैं उनके साथ हमेशा से रहा हूँ कि मेरी जो बेसिक पढ़ाई है नवोदय जाने से पहले वो मेरी माताजी के साथ हुआ है। तो मैंने माताजी को बहुत करीब से देखा है, चाहे वो 15 अगस्त का ओकेज़न हो, या सरस्वती पूजा का ओकेज़न हो, तो या शिक्षक दिवस का ओकेज़न हो, तो वह किस तरह से वो कल्चरल प्रोग्राम को तैयार करवाती थी। इनफैक्ट छोटा मोटा प्ले भी डायरेक्ट करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि वो चीज़ें मेरी नानी से चलकर, मेरी माँ में, मेरी माँ से चलकर मुझ में कहीं ना कहीं वो जेनेटिकली आया है। लेकिन उन लोगों को वो जो है माहौल नहीं मिला, उनको वो सपोर्ट नहीं मिला, तो वो उस तरह से फ्लोरिश नहीं कर पाए। मुझे सपोर्ट मिला, मुझे ऐसा माहौल मिला और गाइडलाइन मिला, तो मैं फ्लोरिश कर गया हूँ और फ्लोरिश कर भी रहा हूँ। सो ये अपने अपने तकदीर की भी बात है। अगर कहते हैं कि अगर आप जिस चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात साजिश करती है एक अच्छे काम को करने के लिए। सब सपोर्ट में आ जाते हैं आपके। तो मैं बहुत ही ईमानदारी से इस काम को मैं मानता हूँ। ये मेरे लिए वो तो कर्म ही पूजा है, मैं लिटरली ये मेरे लिए पूजा है। तो मैं जब पूजा अनुष्ठान करता हूँ तो इसमें सबका आशीर्वाद होता है, इसलिए मैं जहाँ भी हूँ, जितनी भी सफलता है, इन्हीं सब की वजह से है। क्या है? पढ़ो। तो मद्रास में बैठा हुआ एक जर्नलिस्ट तुम्हारे घर के पीछे से खबर लेके जाता है तो मिट्टी के तेल में मिलावट, अरे इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो तुम। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि मुंबई माया नगरी है। आप जिस मजबूती के साथ वहाँ बने रहे, कभी आपको ऐसा लगा कि चलिए जो सोच करके हम आए थे वैसा अब कुछ नहीं हो रहा है तो वापस गांव चले जाते हैं, या फिर मजबूती के साथ आपको ये आप पॉजिटिव थे कि नहीं होगा ही? नहीं, देखिए बिल्कुल क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा स्ट्रांगली कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और जिसको करने का शिद्दत है, जो सही मायने वो करना चाहता है, वो उसके अंदर वो जज्बा है, तो वो उस जज्बे के साथ अगर काम करे और अपने काम से प्यार करता है, अपने क्राफ्ट और अपने आर्ट से प्यार करता है, तो ऑब्वियसली वो फ्लोरिश करेगा, चाहे बड़ा करे चाहे छोटा करे। ठीक है, उसके लिए होती है तैयारी। तो तैयारी, अगर आप पूरी तैयारी के साथ फील्ड में उतरे हैं, आपके पास सारे
अस्त्र शस्त्र से लैस होकर के आप उतरे हैं फील्ड में, तो आप युद्ध लड़ेंगे। जीत हो या हार हो वो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर आप खुद पे ही शंका करेंगे तो सामने वाले का विश्वास कैसे जीत पाएंगे। मैं पूरी प्रोसीजर के साथ गया हूँ, ऐसे नहीं कि मैं किसी से देखिए सपना देखा और सपने के पीछे दौड़ते हुए उड़ के जो है मुंबई पहुँच गया। मुंबई और पूर्णिया के बीच में बहुत सारी तैयारियाँ हैं, जिसको करते 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 तकरीबन मेरी आधी ज़िंदगी गुजर गई, और अभी भी मैं उन सब चीज़ों को कर ही रहा हूँ। सो आपको सब कुछ छोड़ करके, जैसे घोड़े के आँख पे लगाते हैं ना कि भाई ऐसा आगे चलना है, हाँ कि आगे चलना है, लीक पकड़ के चलना है, तो मैं वो लीक पकड़ के चलता रहा। और आप जानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारे यहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसमें इस तरह की चीज़ों को तवज्जो नहीं दिया जाता। तो मैंने बहुत दंश झेला है, बहुत तरह की मैंने जो है बहुत अपोजिशन सहा है लोगों का। अरे एक्टर बनेगा चेहरा देखा है, क्या एक्टिंग करेगा, अरे बड़े बड़े आए चले गए। आपको प्रोजेक्ट उस तरह से हीरो दिखना और हीरो होना दोनों में डिफरेंस है। सो ज़रूरी नहीं कि जो दिखता हुआ मामला है वही हीरो हो। सो मेरे लिए हर एक बंदा हीरो है जो फिल्म में इंक्लूडेड है। सो किसी भी कैरेक्टर से गुरेज परहेज मुझे नहीं रहा है। दोनों को ढूंढता हुआ आया था, चमड़ी पिघला कर और मैं दोनों के साथ दफन कर दूंगा। अच्छा, एक सवाल हमारा और भी है आपसे कि जब आप फिल्म रात अकेली है की शूटिंग कर रहे थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ और जो सहयोगी एक्टर थे उनके साथ, तो ऐसी कोई बात बताइए कि जो कि सिर्फ आप लोगों को ही पता हो, जो टीम है, टीम के लोगों को ही पता हो, बाकी दर्शक तो फिल्म देखते हैं, बाकी तो आप लोग उसको बनाए हैं तो आपको जानकारी होगी कि क्या क्या छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं। एक्चुअली एक सीक्वेंस है जो दर्शक लोगों ने देखा होगा तो उनको ध्यान होगा कि ट्रेन में एक फ़ाइट सीक्वेंस है मेरा और नवाज सर का और राधिका मैम का। तो वो सीन शूट हो रहा था और मेरा क्या है कि मैं जब सीन के अंदर घुसता हूँ तो मैं पूरी तरह से घुस जाता हूँ, इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो उसमें एक्शन सीक्वेंस था और उसमें नवाज सर को मुझे मतलब पंच करना था, मारना था, ठीक है। सो वो मैं एक्टिविटीज़ कर रहा था, तो उस चक्कर में रिहर्सल में ही और टेक में उसके करने के दौरान क्योंकि मैं उस कैरेक्टर को जीना चाहता था, इसलिए मैंने नाखून काटना छोड़ दिया था। सो ताकि वो फीलिंग आए मेरे अंदर। तो वो नाखून जो है वो उस एक्शन सीक्वेंस के दौरान नवाज़ भाई के हाथ में लग गई और हल्का सा जो है उसमें ब्लीडिंग शुरू हो गया। तो नवाज़ भाई गुस्सा हो, यार ये तो मार देगा मुझे यार, इसको समझाइए। बोलता यार रवि यार थोड़ा एक्टिंग कर ले यार। मैं बोला रियल नहीं करना है। हाँ, मैं बोला सर यही तो नहीं सीखा, एक्टिंग ही नहीं सीखा, बाद बाकी सब सीखा है। मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, मैं जो करता हूँ वो बहुत रियलिस्टिक। तो बोलेगा तू चाकू चलाने का सीन होगा तो तू चाकू मार देगा क्या? मैं बोला नहीं इतना भी नहीं है। बोली एक्शन सीक्वेंस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है, तो कहीं ना कहीं लग जाता है। ये सब तो नाखून लगना सब कॉमन चीज़ है। तो ये तो गुस्सा हो गया, तो उससे मैंने फिर सॉरी वगैरह बोला, मैंने ठीक है। लेकिन बाद में आपकी तारीफ भी उन्होंने काफ़ी किया। हाँ देखिए ये सारी चीज़ें बनने के दौरान बहुत सारी बातें बनती है, होती है, और वो बस अब क्षणिक होता है। आपका कोई भी रिस्पॉन्स क्षणिक होता है, लेकिन जो शाश्वत है वो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। तो मुझे जानते हैं कि पान सिंह तोमर के वक्त से वो देखे, इनफैक्ट पान सिंह तोमर से पहले भी हमने 1-2 शॉर्ट मूवी साथ में की है, डिप्लोमा फिल्म्स। तो हमारी ट्यूनिंग है। और जब नवाज़ भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं हुए थे तब से मैं जानता हूँ उनको, उठना बैठना है हमारा। तो उनका ट्यूनिंग और हमारा ट्यूनिंग बहुत अच्छा है, और वही ट्यूनिंग जो है ऑन सेट भी देखने को मिला। और उनके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड जा कर के मैंने काम किया है उतनी एनर्जी के साथ। तो लाजमी है कि एक अच्छा एक्टर दूसरे अच्छे एक्टर के काम को अप्रिशिएट करता ही है। तो इस मामले में उन्होंने किया, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। रियल लाइफ जो है, फिल्मी दुनिया अलग है, रियल लाइफ अलग है। रियल लाइफ में मुझसे मक्खी भी नहीं मारा जाएगा, ठीक है, लेकिन हमने वहाँ पे मर्डर किया है और बहुत ही बेहद तरीके से मर्डर किया है। बकरा काटा है, जो कि मैं वेजिटेरियन हूँ, फिर भी मुझे बकरा वकरा पता। सो वो कैरेक्टर करता है, मैं नहीं करता, वो तैयारी होती है, वो मेरा प्रोफेशन है। हाँ वो तो है, लेकिन आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि ठीक है वहाँ तो आप हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, आपके जो सहयोगी एक्टर हैं वो भी कर रहे हैं,
तो इस दरमियान कुछ ऐसा हुआ जहाँ कि आपको लगा कि चलो ये इस एक्टर को या महिला एक्टर है तो उसको हम अपना फ्रेंड बना लें? आप जब मतलब किसी के साथ काम करते हो, किसी के साथ एक अफेक्शन तो बन ही जाता है उस टर्म्स में। मतलब हम जब आप काम कर रहे हो तो एक दूसरे को परस्पर, आपकी हीरोइन है, आप हीरो हो, तो आप बहुत सारे सीन्स करते हो, आपको वो कैरेक्टर जीना होता है। एक डायरेक्टर, एक बड़े डायरेक्टर है, मुझे नाम अभी याद नहीं आया, तो उनका कहना था कि मुझे होते होते अपनी हीरोइन से, मतलब अपने उस कैरेक्टर से, हीरोइन से प्यार हो जाता है फिल्म करते करते। क्योंकि वो अपने, जब वो लिखा जाता है, वो कैरेक्टर लिखा जाता है, तो वो उस कैरेक्टर से जब तक वो प्यार नहीं करेगा तब तक उसको पोर्ट्रे नहीं कर पाएगा। तो लेकिन जैसे फिल्म ख़त्म होती है, वो कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है, उनका प्यार ख़त्म हो जाता है। तो ये लिमिटेड मामला होता है, सीमित मामला होता है। अच्छा, थोड़ा सा शॉर्टकट में ये आप बता दीजिए हमको कि रात अकेली है, मतलब ये जो फिल्म का नाम रखा गया है रात अकेली है, आखिर इसके पीछे का जो उद्देश्य मकसद है? एक्चुअली ये सारा खेल जो है वो रात, जो इंसिडेंट हुआ है वो, और फिल्म में जो मोस्ट ऑफ द सीन है वो सारे रात के हैं, और मर्डर भी जो हुआ है, जितने सारे मर्डर्स हुए हैं वो सब रात में ही हुआ है। क्योंकि रात अपने आप में रहस्यमयी होता है, डार्क होता है, और फिल्म भी जो है वो एक्शन थ्रिलर मूवी है, मर्डर मिस्ट्री है, तो उसका रहस्यमय तरीके से बहुत ही रहस्य को रात जो है रहस्य को और खौफ को रिप्रेजेंट करती है। और बहुत ही लोनलीनेस फील होता है जब अगर आप रात को निकलते हैं सड़क पर, दूर तक कोई नहीं होता है, कुत्ते भौंक रहे होते हैं, तो और उसमें किसी का मर्डर हो जाए, तो दैट्स वाई उस माहौल। इसका मतलब जो नेगेटिव थिंक वाले हैं, नेगेटिव काम करने वाले हैं, हाँ, उनके लिए रात अकेली है रात अकेली, और जो मज़े लेने वाले हैं उनके लिए रात पार्टी है पार्टी है। तो ये लगभग इसी के इर्द गिर्द ये फिल्म की जो कहानी है वो घूम रही है। ये रवि भूषण जी काफ़ी नाम कमा चुके हैं, हमारे पूर्णिया के बेटा हैं, तो निश्चित रूप से इनकी जो उम्मीद है पूर्णिया के लोगों से, तो वो तो इनको मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी हैं, जिस तरह से बेबाकी से इन्होंने बातें कही हैं कि ये रियल लाइफ में भी रियल चीज़ों को करना चाहते हैं, और यही इनकी पहचान है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये इंटरव्यू काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जिनकी जो फिल्म है वो जब आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको महसूस होगा कि हमारा पूर्णिया का बेटा काफ़ी नाम कमा रहा है, और आने वाला जो दिन हमारा है वो काफ़ी बेहतर होगा। खुशहालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।